अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बात की जाए अगर कराची शहर की, तो कराची शहर में जहां पर बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पर सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का। पार्किंग जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े मॉल्स नजर आएंगे, जहां पर आपको कमर्शियल मार्केट्स नजर आएंगी, वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर होती है। और बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगह हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमने देखा है कि पार्किंग के बहुत मसाइल आते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। कराची के शहरी अमूमी तौर पर ये बात भी नहीं जानते कि कौन सा स्पॉट किस इदारे के पास है। अगर हम देखें तो क्या वो केएमसी है, क्या वो टीएमसी है, क्या वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, या वो कोई आप कह लें कि प्राइवेट पार्किंग है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई सरकारी चार्ज पार्किंग होती है तो वहाँ पर जो उसके रेट्स होते हैं उनके बारे में भी कराची की आवाम नहीं जानती है। जब भी आप कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको चार्ज पार्किंग की जानिब से जो है वो एक पर्ची मिलती है, जिसके बारे में भी लोग नावाकिफ हैं। किस तरीके से जो है इसकी पहचान होगी कि कौन सी पर्ची असली है, कौन सी पर्ची जो है वो फेक है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि एक तरफ तो हमने देखा है कि सिंगल पार्किंग हो रही होती है, वहीं रोड जब बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है तो वहाँ पर सिंगल के बजाय डबल ट्रिपल पार्किंग भी हो रही होती है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी पार्किंग कौन से इदारे की है, और आपको इस बारे में कैसे पता चलेगा और क्या क्या मुश्किलात आती हैं लोगों को जब इस तरह की पार्किंग की सिचुएशन होती है जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम होता है। और कराची का वो इलाका जहाँ पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मुतासर होता है पार्किंग की वजह से, वो है कराची का इलाका सदर। तो इस वक्त मैं सदर में ही मौजूद हूँ। यहाँ की आवाम से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर अपनी व्हीकल को पार्क करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो जो है कितनी फीस इस चार्ज पार्किंग की दे रहे होते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मुझे बताएं, सदर रोज आते हैं या वैसे ही कभी कभार जब काम हो? कभी कभार आते हैं। कभी कभार आते हैं। अच्छा, ये आप बाइक के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? जी, मेरा बंदा पार्किंग ना देनी पड़े? नहीं, बंदा मेरा क्या पीटीआर से मोबाइल ऑन करवाने, ठीक है, तो उस चक्कर हम लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं, कराची का ये इलाका जहाँ पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जाम होता है, यहाँ पर मनमानी पार्किंग फीस चार्ज की जा रही होती है। आपको पता है कि ये जो एरियाज होते हैं पार्किंग के, किसके पास है? केएमसी के पास है, टीएमसी के पास है, कैंटोनमेंट के पास है? इतना मुझे मालूम नहीं है, यानी कि मैं तो खैर गांव देहात का एक बंदा हूँ, इतना मुझे इन चीज़ का वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कितनी पार्किंग देते हैं जी? अगर यहाँ सदर आए तो कितनी पार्किंग दे रहे होते हैं? पार्किंग यानी कि कभी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। नहीं भी देते? हाँ। पर्ची देते हैं ये लोग आगे से आपको? पर्ची देते हैं, यानी कि वो कोई खड़ा होता है उनका बंदा। कितनी पार्किंग फीस देते हैं? यानी कि 30 रुपए, कभी 50 रुपए ले ले कोई। 30 और 50 रुपए। वैसे आपको पता है कि सरकारी फीस कितनी है? सरकारी फीस मुझे नहीं मालूम। नहीं पता? बाइक की तो वैसे ही 10 रुपए। नहीं, हम लोगों से 20-30 रुपए ले लेते हैं। 20-30 रुपए दे रहे जी, इनके प्राइवेट बंदे होते हैं ना। आप नहीं? अच्छा, आपको लगता है कि अगर हम देखें, लोग अमूमी तौर पे ये बात करते हैं कि कराची में जो है ये पार्किंग माफिया बहुत मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ इनको यानी कि खत्म करना चाहिए। आपको लगता है ये बहुत बड़ा माफिया बनता जा रहा है? बेशक बनता हो जा रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या उनको पता है कि जो सरकारी फीस है वो कितनी है। आप बाइकियाँ चलाते हैं? जी। तो इसी एरिया में होते हैं? नहीं, हर जगह होते हैं। अच्छा, कराची का ये इलाका सदर, ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं यहाँ पर। बुनियादी तौर पर वजह क्या समझते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जैम क्यों होता है? ये डबल रोड जो किया है इसकी वजह से होता है। पार्किंग जो हर तरफ हमें व्हीकल्स ही नजर आ रही हैं, मोटरसाइकिल्स नजर आ रही हैं, आपको लगता है ये भी एक वजह है? नहीं, पहले तो ठीक था, सिर्फ ये डबल रोड किया है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ सीधा जाने वाली है वो यहाँ मुड़ रही हैं। पहले तो सीधा रोड था तो सीधी निकल जाती थी गाड़ियाँ, अब सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप कहीं जाते हैं या कहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो एक पार्किंग फीस होती है जो आपको देनी होती है, तो आपको पता होता है कि ये जो पार्किंग है कौन से इदारे की है? केएमसी की है, टीएमसी की है, डीएमसी की है, कैंटोनमेंट की है, किसकी पार्किंग है? जिसका दिल करे पर्ची बनवा ले, पार्किंग में खड़ा हो जाए। अच्छा, इतना आसान है ये? जी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा, उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है? नहीं, मेरी बाइक वहाँ से उठी थी, पर्ची थी, सब कुछ था, बाइक उठा के ले गए, पार्किंग वाले बोलते हैं हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो वो तो हमने जब भी जो एक पर्ची इनके पास होती है हमने पढ़ी, उसके नीचे लिखा होता है कि भाई आप अपनी सवारी के खुद जिम्मेदार हैं। तो फिर फायदा क्या पार्किंग का?
अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है कराची शहर में अगर हम देखें जो पार्किंग के मामलात हैं, लोग कहते हैं कि पार्किंग माफिया बड़ा स्ट्रांग हो गया है, आपकी इस बारे में क्या राय है? स्ट्रॉन्ग हमने किया है ना, हमारे में एका नहीं है। हम क्या करें? हम एक हो जाए। एक होके क्या करें हम? जब हम एक हो जाएंगे तो ये हुकूमत ही सेट हो जाएगी ना। यहाँ पे तो माजिर मुस्लिम हर कोई, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, सब पठान है, माजिर है, बस सब बटे में अपने अपने फिरकों में। हाँ ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़कर मालूम करते हैं कि मजीद लोग इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर काम करते हैं आप? नहीं, यहाँ पर स्टार्ट मॉल में है मोबाइल रिपेयर कराने। अच्छा, मोबाइल रिपेयर। तो जो बाइक लेकर आए हैं अपनी, वो पार्क की है कहीं पर? जी हाँ, जरूर पार्क की है इसके लिए, वरना उठा के लेके जाते हैं। हर 5 मिनट में एक गाड़ी आती है, उठा के बाइक लेके जाती है, फिर परेशानी होती है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो जो जब आप पार्किंग फीस दे देते हैं तब नहीं उठाते बाइक? नहीं, जब नहीं उठाते। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि जो आपने अभी फीस दी है, पार्किंग फीस कितनी है वो? 50 रुपीज। 50 रुपीज पर्ची दी उन्होंने आपको? पर्ची कोई नहीं देते, हर जगह 30 रुपीज है, ये 50 रुपीज ले रहे हैं। तो आपको पता है वैसे सरकारी फीस कितनी है? 30 रुपीज लेते हैं, पर्ची भी देते हैं कहीं कहीं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सरकारी फीस बाइक की 10 रुपए या 20 रुपए, तो ये आपको जो 50 रुपए ले रहे होते हैं, ये आपको लगता नहीं है नाइंसाफी है हमारे साथ? नाइंसाफी तो अभी क्या करें, बाइक को भी तो सेव करना है। इनके साथ है ना, थाने वाले भी मिले हुए हैं। अगर हम ऐसे ही खरीद करके जाते हैं तो हर 5 मिनट गाड़ी आती है, गाड़ी लेके चले जाएंगे, फिर वहाँ 700 और 20 रुपये भरना पड़ता है, और पैसे भरने पड़ते हैं। और थानों के चक्कर अलग के, ये थाने वाले नहीं उठे उस थाने पे जाओ, ये वाले थाने नहीं हो उस थाने पे जाओ। ये जो इतनी बड़ी हमारे शहर में पार्किंग माफिया का राज है, अमूमी तौर पे जो कहा जाता है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी करते हैं हमारे साथ? नाइंसाफी तो है ना, गरीबों के साथ ज्यादा नाइंसाफी है। आपको लगता है खत्म होना चाहिए इसको? इसको जरूर खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कराची शहर में अगर हम देखें और सदर में यूजुअली देखा जाए तो ज्यादातर जो है यहाँ पर बाइकर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की दुकानें होती हैं, और बहुत सारे लड़के यहाँ पर अपने मोबाइल, लैपटॉप या अपने गैजेट्स को सही कराने आए हुए होते हैं। तो उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कितनी पार्किंग फीस यहाँ पर दे रहे हैं। अगर देखा जाए कराची शहर में, हमने देखा है सदर वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। सही है। तो जब आप यहाँ आते हैं अजियत होती है? बहुत मुश्किल होती है। गुस्सा आता है? लड़ाइयाँ हुई हैं कभी? बहुत टाइम लगता है। गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, क्या करें, बस चलानी पड़ती है। चलानी पड़ती है। पेट्रोल ज्यादा लगता है हमारा इधर रश के अंदर। अच्छा, तो ये जो हम देख रहे हैं सदर के चारों अतराफ पार्किंग ही पार्किंग है। एक स्पॉट पे केएमसी खड़ी हुई है, दूसरे स्पॉट पे कैंटोनमेंट खड़ी हुई है, तीसरे पे नहीं कर रहे। तो ये आपको पता है कि ये स्पॉट, क्योंकि देखा जाए तो पता होता है ना कि ये इस मार्केट के बाहर पार्किंग इस इदारे की है, यहाँ पर तो इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, बस इतने बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्किंगें खाली होती हैं। अगर ये यहाँ की पार्किंग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क हों तो ये रोड खाली हों छोटी गाड़ियों के लिए, तो ये पैदल आपको चलने क्या वालों लगता है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता? पता नहीं क्यों करने, सारी ऊपर वाले मिली भगत है, पर क्या बोले, ये फलाना जीएम है, फलाना जीएम है। सरकारी लोग तो ज्यादा घूम रहे होते हैं यहाँ पे रश बना के। अच्छा, और क्या है, ये आम लोग, हम जैसे लोग थोड़ी यहाँ पे घूम रहे हैं। आधे से ज्यादा 70% तो सरकारी लोग हैं जो नंबर प्लेट चेक करें उनकी। अच्छा, तो ये जो हमने देखा है लोगों का अमूमी तौर पर ये कहना होता है कि जिस तरीके से पार्किंग माफिया है कराची शहर में मजबूत हो रहा है और उसकी रोकथाम नहीं हो रही, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, कोई भी रोकथाम नहीं है इसमें, कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या लगता है वैसे इसका हल क्या होना चाहिए? जो जगह हल होना चाहिए, जैसे अभी ये पार्किंग प्लाजा है आधे से ज्यादा खाली पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट है, उनकी गाड़ियों में अगर एक फ्लोर पे अगर एडजस्ट कर लें, मार्केट की पार्किंग हो जाए, या सारे आस्ता आस्ता करके अगर पार्किंग एडजस्ट करें ना तो काफ़ी रोड खाली होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जो है वो कराची के इलाके सदर में मौजूद हैं। पार्किंग के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से कराची के शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है इस ट्रैफिक में, उसका अंदाज़ा जो है वो सिर्फ आम आवाम ही जो है वो लगा सकती है और बता सकती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से, क्योंकि चार्ज पार्किंग अगर देखा जाए तो कराची शहर में एक ऐसा मसला है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हर स्पॉट पर जहां पर भी आप अपनी गाड़ी रोकते हैं, आपको वहां पर जो है वो कोई ना कोई फीस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में जो है वो बात कर रहे हैं। चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी।
सर जी कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मुझे बताइएगा, कराची शहर में ये जो चार्ज पार्किंग का मसला है, ये इतना संगीन हो गया है, अब वजह क्या समझते हैं? थाने वाले भत्ते लेते हैं, ट्रैफिक वाले भत्ते लेते हैं। अभी बाइक खड़ी देखे मेरी एक साइड पे खड़ी है, अभी आएंगे ट्रैफिक वाले अपनी बाइक हटाएं। अभी हम रोजी रोटी के लिए निकले हैं, उसमें भी इनको परेशानी होती है। हालांकि इनकी खुद की गाड़ियां साइड पे खड़ी हैं। अब वो कहेंगे ना, देखें 1 2 3 4 चौथी लाइन में खड़े हैं आप, तो फिर भी साइड दबाकर खड़े हैं ना मैडम, ये देखें आप। उसके बावजूद आएंगे, चले हटें, कोई इज्जत ही नहीं है हम लोगों की, बाकिया वालों की, रिक्शा वालों की, टैक्सी वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। ये मसला है। अच्छा, तो ये जो लोग खड़े हुए होते हैं पार्किंग के लिए, चार्ज पार्किंग के लिए टोपियां वगैरह पहनकर, और इनसे जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दें वरना हम आपकी बाइक जो है वो यहाँ से उठा देंगे या यहाँ पर लगाने नहीं देंगे। क्या समझते हैं, ये कौन इनको चला रहा होता है? ये ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं, सब मिले हुए होते हैं ये लोग। तो चार्ज पार्किंग का तो अलग से ठेका वगैरह मिलता है ना? हाँ, ये पर्चियां भी नहीं देते हैं, ऐसे भत्ते उनके चलते रहते हैं। यहाँ पे मैंने उस दिन खुद देखा, पुलिस की मोबाइल आई, ये देखें पार्किंग लगी हुई है, उनसे पैसे लिए, पता नहीं 100-200 लिए, भी चले गए पुलिस वालों ने मेरे सामने। यकीन करें, यहाँ पे मोबाइल खड़ी थी, वो आए, इनसे वो पार्किंग वाले ने पता नहीं 200 दिए या 300, चुप करके चले गए। तो 100-200 में क्या होता है आजकल? 100-200 में तो चाय नहीं आती। आ जाती, अब क्या करें, इनको तो हराम मुँह लगावे, आपको पता ही है। तो आपको क्या लगता है, चार्ज पार्किंग और ये जो पार्किंग माफिया है हमारे शहर में, इसका खात्मा किस तरीके से मुमकिन है? इसका खात्मा तभी होगा ना, जिनकी बाइकें हैं, जिनकी दुकानें हैं, इनको बोलें भी अपनी पार्किंग एक जगह पे मखसूस है, इनको एक जगह दी जाए ताकि वहाँ पे पार्किंग की जाए। इनको तमाम जो जितने भी कमर्शियल प्लाजाज बने हुए हैं या नए आने वाली जो नई होने वाली कंस्ट्रक्शन जो है, उसके अंदर अगर पार्किंग दी जाए और उस पार्किंग को यूटिलाइज किया जाए तो फिर कराची शहर से जो है ये पार्किंग का मसला थोड़ा सा हल हो सकता है। यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पर काम करते हो या कोई काम करने आए? काम से आया था। क्या काम था? भाई से मिलने आया था। भाई की दुकान है अंदर। तो यहाँ पर रोजाना ना सही अमूमी तौर पे आना जाना होता है, महीने में 3-4 चक्कर लगता है। हाँ। बाइक का क्या करते हो? पार्क करते हो, ऊपर आके बैठ जाते हो? पार्किंग फीस दी है कभी? पार्किंग फीस वहाँ होती है पार्किंग फीस, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पार्किंग फीस नहीं है। यहाँ तो छोड़ के जाओ, उठा लेते हैं। तो फिर क्या करते हो? उठा ली बाइक, अब 400 रुपए देने पड़ते हैं। कहाँ ये पता है कहाँ जाना है? बाइक उठ गई है तो वो जो खुद बता के जाते हैं, यहाँ से आके ले लो। अच्छा, तो यहाँ पर 400 रुपया देने के बजाय तुम्हें क्या ये बेहतर नहीं लगता कि पार्क कर दूं मैं? नहीं, बेहतर है पार्किंग में। तो यहाँ पर जो पार्किंग फीस है बाइक की, जो सरकारी रेट है, वो आपको पता है कितना है? नहीं, सरकारी का नहीं पता, जितने मांगे दे दिए। यहाँ कभी कोई 50 मांगता है, कोई 80 मांगता है। तो ये जो पूरे शहर में चार्ज पार्किंग का मसला है, ये क्या लगता है आपको, इसका हल कैसे मुमकिन है? पार्किंग के एक रेट होने चाहिए, और बहुत रेट तो है, हम लोगों को नहीं पता ना। क्या रेट है? बाइक के आपकी KMC के 10 रुपए हैं, आप 50 भी दे रहे हैं, 80 भी दे रहे हैं, 100 भी दे रहे हैं। ये तो उनकी नाअहली है ना कि वो गलत ले रहे हैं। आपको पता ही नहीं है। गवर्नमेंट इस बारे में कोई अवेयर करती नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं चलाती, कोई बताती नहीं है। पार्किंग के कोई फीस, कोई चार्ट नहीं लगाती कि भाई पार्किंग फीस ये है, पार्किंग फीस वो है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ पर आप लोगों को लग रहा हो कि यार ये गलत, अपनी मर्जी से खड़े हुए ठेकेदार, इन्होंने 4 बंदे खड़े कर लिए, तो इसकी हम शिकायत करें, कभी इसका ख्याल आया? शिकायत करी है मैंने। किसको? थाने में। ये जो पुलिस ऑफिसर के थाना होता है, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, वो उनके खुद पैसे जा रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर हमने देखा है कि मुख्तलिफ माफियाज कराची में जो है उनको हमने मजबूत किया है। ट्रांसपोर्टर माफिया देख लें, अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा देता है। इसी तरीके से एक पार्किंग माफिया है जिसके बारे में बात हो रही है। अब हम जब वो स्ट्रांग हो रहा होता है तब हम नहीं पकड़ते उसको, जब वो मजबूत हो जाता है तब हम पकड़ने लग जाते हैं, जब हमसे पकड़े नहीं जाते। आपको लगता नहीं ये जो पार्किंग माफिया है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे लग रहे हैं, इसको खत्म होना चाहिए? बेटा बात ये ना, एहसास नहीं कर रहा कोई किसी का। हर आदमी जो है वो लूटने के चक्कर में लगा हुआ कि मेरा काम हो जाए, हमने कहा ये बात है। मैंने क्या बताया अभी कि सारे मिल के काम करेंगे मुल्क में, जब मुल्क तरक्की करेगा। सदर साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, जितने भी हैं, सारे जब एक टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे फिर सोचे कभी आवाम को क्या देना है। बस ये बात है, मिल के उनको बोलो, मिल के काम करो। बहुत शुक्रिया जी। तमाम तरह इदारे, वो इदारे जिन्होंने मिल बैठ के काम करना है, कराची शहर की बेहतरी के लिए काम करना है, वो जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे तब तक मसले हल नहीं होंगे, ऐसा कहना है अवाम का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ रही। आज
प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज पार्किंग और इसके मसाइल, जिसकी वजह से कराची शहर में आपको हर मार्केट जैम मिलती है। हर वो स्पॉट जहाँ पर आपका आना जाना होता है किसी भी काम के लिए, वो आपको जैम मिल रही होती है। इसकी वजूहात के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन। हसनैन, मुझे बताओ कि सदर काम से आना हुआ है या रोज आते हो? हम तो रोज ही आते हैं। मतलब रोज क्या दुकान है, जॉब वगैरह करते हो? ये सामान लेने के लिए आते हैं। सामान लेने के लिए। अच्छा ये बताओ कि जब भी यहाँ पर आते हो, यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करते हो तो चार्जिंग फीस देनी होती है, वो देते हो? जी देते हैं। कितनी? 40 रुपए। 40 रुपए। अच्छा कभी कोशिश की है जानने की कि ये 40 रुपए ही है सरकार की जानिब से या अपनी मनमानी कर रहे हैं? नहीं दी तो बाइक उठा के ले जाते हैं, फिर 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो इनसे कभी आपने पूछा है कि भाई जितनी फीस सरकार ने तय की है उतनी ले लो? नहीं, 40 रुपए दे देते हैं। और अगर 40 रुपए ना दो, बोलो कम है तो मैं कम दूंगा, फिर नहीं, फिर बाइक उठा लेते हैं। बाइक उठा के ले जाते हैं। अच्छा ये जो पार्किंग माफिया है हमारे शहर में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? खत्म हो जानी चाहिए तो अच्छा है। यहाँ पर जब बाइक खड़ी करते हो पार्किंग फी दी है? फीस देते हैं कितनी? 40-50, कोई 50 लेता है, कोई 40 लेता है। कोई कौन है ये, मतलब कोई भी खड़ा होगा टोपी पहनकर तो आप समझ लेंगे ये पार्किंग का बंदा है, इसको फीस दे। पार्किंग वाले ही होते हैं, पता नहीं उनके पास कौन सा कोई ऐसा होता है कि ये पार्किंग वाले। नहीं तो पार्किंग की एक पर्ची होती है ना, उसको कभी पर्ची नहीं देते। तो जिसके पास पर्ची नहीं है वहाँ आप, अगर कल को आपकी बाइक खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है तो आप कैसे पकड़ेंगे इनको? कोई सबूत नहीं है, बस अल्लाह के सहारे, अल्लाह के वाले, अल्लाह के हवाले। ठीक है, तो ये सदर का इलाका जहाँ पर चारों अतराफ में हमें सिर्फ ये पार्किंग स्टैंड ही नजर आते हैं, आपको लगता है ये जो पार्किंग के मसाइल हैं कराची शहर में, इसको हल होना चाहिए? होना तो चाहिए। बंदा गाड़ी पे आता है, ये इतनी बड़ी मार्केट है, सामान लेता है, बंदा बाहर आए, गाड़ी ना हो तो परेशान है। अभी हमने मार्केट के अंदर जाना है, गाड़ी वाले घूम रहे हैं, जैसे निकलेंगे पार्किंग गाड़ी उठा लेंगे। पार्किंग का तो मसला हल होना चाहिए ना, मार्केट वालों को चाहिए पार्किंग का इंतजाम करें, बाइकों के लिए, कारों के लिए, सब पार्किंग होनी चाहिए। अच्छा ये जो आपने उसकी फीस हो, लेकिन पता हो ना कि यहाँ गाड़ी पार्क होगी। अच्छा ये पता होता है आप लोगों को, जैसे अब आपका यहाँ पर आना जाना है तो आपको पता हो कि ये वाला जो एरिया है, स्पॉट है ये पूरा, ये किसके अंडर आता है? केएमसी के, डीएमसी के, टीएम किसके अंडर है? कोई पता नहीं पता। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी क्या नाम है आपका? अब्बास साहब, क्यों परेशान खड़े हैं? हम परेशान हैं कि हमने मोबाइल लेना है, मार्केट में जाना है, हम खड़े हैं, अगर हम गए तो मोबाइल चली जाएगी, ये हमारी गाड़ी चली जाएगी। तो हम इसलिए परेशान हैं कि एक बंदा इधर खड़ा रहे, एक बंदा अंदर जाए, तो फिर भी मसला है, हम दोनों ने देख के पसंद करके लेना है। अच्छा, अब इसलिए परेशान हैं। तो यहाँ पर ये जो खड़े हुए हैं पार्किंग ले रहे हैं, इनको हमने नहीं दी पार्किंग फीस के? अच्छा आप बाइक देखे, मैं अंदर से होकर आ रहा हूँ। वो हमने तो फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जगह भी नहीं है खड़ी करने की। अच्छा जब जगह नहीं होती तो फिर क्या करते हैं, लोग मना करते हैं या ये लोग एडजस्ट कर देते हैं? वो बोल रहे हैं इधर खड़ी कर जाओ अपनी जिम्मेदारी पे। अपनी जिम्मेदारी पे। ये जो पार्किंग माफिया है हमारे शहर में, इसका क्या हल है? इसका हल तो ये, अब हमारे पास हुकूमत होती तो हम इसका हल निकालते। वैसे क्या लगता है आपको, आप जब रोजाना यहाँ आते हैं, इतना रश, इतनी ट्रैफिक देखते हैं, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई हल तो आता होगा ना? हल तो नहीं है, मकसद है कि गवर्नमेंट को ही हम कोसते हैं, जो 15-20 साल से हमारे ऊपर मसलत है, हम तो इसी को कोसते हैं कि ये इसने कोई काम ही नहीं किया, कोई काम किसी काम करती नहीं है, सब ये माफियाज हैं, ये जो पार्किंग वाले सब माफियाज हैं। आपको लगता है कि इन माफियाज को खत्म करने की जरूरत है? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है जी, लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सदर का हाल हो गया है, हर तरफ ट्रैफिक है, हर जगह पार्किंग है, क्या समझते हैं आप कि ये क्या हो रहा है शहर में? ये सब तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए सारी सूरत देकर, आवाम को दुश्वारी हो रही है, रास्ते बंद हैं जगह जगह पे, जैसे भी सिंगल पार्किंग है, ये अलाउ है, ये लोग कोई डबल पार्किंग अलाउ कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है 10 रुपये 20 रुपये, ये लोग 50 रुपये ले रहे, इदारा खुद खड़ा है। तो आपने कभी पूछा है क्या पता ये इदारे के लोग हैं भी या नहीं? हमें तो यही लोग बताते हैं हम इदारे के लोग हैं। वैसे आप जब पार्क करते हैं कोई पर्ची वगैरह देते हैं आपको? ना, इन लोग के पास तो कोई पर्ची वगैरह नहीं है। तो फिर पर्ची नहीं है तो पार्किंग फीस क्यों दे रहे हैं? आप बोले भाई मुझसे पैसे लो, मुझे पर्ची दे दो। ये तो बदमाशी है ना। तो आपको लगता है ये बदमाशी खत्म होनी चाहिए कराची क्यों शहर नहीं से? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। लाजमी जो है वो बदमाशी को खत्म होना चाहिए इस शहर से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जानशेर। जानशेर, क्या करते हो? वैसे इधर बाइक पे आया हूँ, काम से आया हूँ। काम से आए हो, कितनी फीस दी है? जी 50 50 रुपए। कौन किसकी पार्किंग है ये?
ये कंटोनमेंट बोर्ड की है। कैंटोनमेंट बोर्ड की पार्किंग है। अच्छा बताओ कि जब बाइक्स वगैरह यहाँ पर खड़ी होती हैं, यहाँ 50 रुपए है, वहाँ चले जाओ 30 रुपए है, वहाँ चले जाओ 100 रुपए है, तो ये क्या किस तरीके से तयन करते हो कि बाइक यहाँ खड़ी करनी है? नाजायज ले रहे हैं, नाजायज पैसे इतना नहीं होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए, 10 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। या 50 रुपए भी ले रहे हैं और उसके बावजूद गाड़ी भी उठती जा रही है, मतलब सेफ्टी भी नहीं है और 50 रुपए भी ले रहे हैं। तो अगर 50 रुपए नहीं देते तो फिर क्या होता है? गाड़ी उठ जाती है। गाड़ी उठ जा। ये जो खड़े होते हैं इनसे कभी पूछा है कि भाई आप कहाँ से हैं, मुझे पर्ची वगैरह दिखाएं? बोलते हैं नहीं दे, पर्ची नहीं है, जाओ, गाड़ी की जवाबदारी है, ये बोल रहे हैं। गाड़ी की क्या जवाबदारी है? बस बोल रहे हैं गाड़ी की कैमरे लगे जवाबदारी, हुए हैं? 50 रुपए, कैमरे नहीं लगे हुए। तो फिर कैसे जवाबदारी? ये देखें, जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लिफ्टिंग गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई होती हैं और इस तरीके से गाड़ियों को जो है वो उठाया जा रहा होता है। और ये वो तमाम गाड़ियाँ हैं जो कि सिंगल या डबल पार्किंग में खड़ी होती हैं। और यार लोगों का कहना यही है कि ये वो गाड़ियाँ उठती हैं जो कि अपनी पार्किंग फीस नहीं दे रही होती। और सदर में जब भी आप आते हैं, अमूमी तौर पर आप ये देखते हैं कि 2 लोग आते हैं तो उनमें से एक बंदा जो है वो बाइक पे बैठा होता है और दूसरा बंदा अंदर जाकर अपना काम करके वापस आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग फीस तो ली जाती है, यहाँ पर ना पर्ची दी जाती है आपको और ना ही जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी जो व्हीकल है वो मजबूत होगी या नहीं। यहाँ से जरा आगे बढ़ के चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरबाज। अरबाज, पार्किंग फीस दी है? नहीं, अभी आए हैं। अभी आए हो तो बाइक लगाई है अपनी? अभी लगा रहे हैं। लगा रहे। कितनी फीस देते हो? कोई काम पर 30 लेते हैं, कभी काम पर 50 लेते हैं। बाइक महफूज होती है? जी, आते तो खड़ी तो रहती है। आते हो तो खड़ी रहती है, और अगर फीस देके नहीं जाते तो? फिर बोलते अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करके चले जाओ। तो ये आपने यहाँ पर पार्क किया, आपको पता है किसकी पार्किंग है? नहीं, हम तो अभी आए मंगो पीर से। मंगू पीर से। तो यहाँ पार्क कर रहे हो अपनी बाइक, पता तो होगा ना किसकी पार्किंग है ये? नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता, कभी कोशिश भी नहीं की जानने की? नहीं, यही पार्किंग वाले होते हैं भाई, पर्ची ले लेते हैं। इन पे भरोसा है ये जो पार्किंग वाले खड़े हुए होते हैं? भरोसा फिर करना पड़ता है, गाड़ी खड़ा कर देते हैं। सरकारी रेट का पता है क्या है? सरकारी रेट वैसे ऐसे कभी कभी गए, कभी कहाँ बार 10 रुपए भी ले लेते हैं, ऐसा वहाँ पर गनी चुरंगी में जाते हैं। तो ये जो पार्किंग हमें कराची शहर में नजर आती है, इंसान ने कोई बहुत जरूरी काम करना हो, मसला आ जाता है भाई जाना अंदर जरूरी है लेकिन पहले पार्किंग फीस हो, और वो भी मनमानी। आपको लगता नहीं है जो पार्किंग के मसाइल कराची शहर से खत्म होने चाहिए? खत्म होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में खास तौर पर ये सदर में पार्किंग के मसाइल हैं, ये आपको क्या लगता है क्यों है ये इतने मसाइल? मसाइल तो इसलिए लोग परेशान है। अभी देखो ये पहले कंटेनमेंट बोर्ड, ये जो लोग खड़े हुए कंटेनमेंट बोर्ड ने अपना लोग, कंटेनमेंट बोर्ड कैसे की रेट है 10 रुपए। इनके हाथ में पर्ची होना चाहिए, गवर्नमेंट की पर्ची। इनके पास पर्ची नहीं है, बस खाली चाक लगाया हुआ है। आगे किसी से 50 लेते हैं, किसी से 30 लेते हैं, किसी से 40, अपना मर्जी। अभी कंटेनमेंट बोर्ड वाले को तो ये होना चाहिए, अपना वर्दी होना चाहिए, पर्ची होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए सबूत, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, बस खड़े हुए कह रहे हैं इदारे। तो यहाँ पर तो कराची के लोग तो इतने मासूम है, वो तो इन पर भी भरोसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सही है भाई। लोग मजबूर है, मजबूरी के वजह से लोग नजायज फायदा उठा रहे भाई, बस खड़े हुए। आप ये जो ना गवर्नमेंट की असल की गवर्नमेंट का बंदा खुद पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग खड़े हुए किसी मालिक को लाए, किसी कोई काम वाले को लाए, यहाँ खड़ा करके ना अपना पार्किंग ही चला। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो पार्किंग फीस ली जाती है, फिर अपनी मर्जी से पार्किंग की जाती है, जो पार्किंग फीस नहीं देता उसकी गाड़ी उठा ली जाती है, कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है? ये तो आपको पता है, सारा मुलव्वस है, बड़े अफसरान तक सारा मुलव्वस। तो आपको लगता है कि पार्किंग का मसला हल होना चाहिए? नहीं होता है, ये कभी भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब बड़े लोग एक्शन नहीं लेगा, गरीब लोग क्या कर सकते हैं? हमारा आवाज कहाँ तक जाएगी? तो ना गरीब आवाम पैसे देगी पार्किंग? पैसे देगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो हैं वो यहाँ पर कराची के इलाके सदर में मौजूद है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक तो मोबाइल मॉल मौजूद है, साथ ही मुख्तलिफ मोबाइल मार्केट्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ पर हर तरफ जो है वो आपको पार्किंग का राज नज़र आता है। और सवाल यहाँ पर ये है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब भी आप बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज या कमर्शियल मार्केट्स पर में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि पार्किंग्स तो मौजूद होती हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये पार्किंग कौन से इदारे की है, इसके सरकारी रेट्स आखिर क्या हैं, और जब आप पार्किंग फ़ीस देते हैं उसके बावजूद भी जो गाड़ी है आपकी वो यहाँ पर खड़ी होती है जब आप वापस आते हैं या नहीं। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जब अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और पार्किंग फ़ीस उतनी नहीं देते जितनी वो मांग रहे हैं, तो फिर जो है उनकी गाड़ी उठा ली जाती है और फिर जो है उनको चालान भरना पड़ता है, जहाँ पर मुतल्लिका पुलिस हुकाम भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी इन्वॉल्व होते हैं लोगों के मुताबिक, और जिसकी वजह से जो है ये मसाइल का सामना लोगों को जो है वो करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर साहब क्या करते हैं?
मैं गारमेंट्स कंपनी में काम करता हूँ। गारमेंट कंपनी है आपकी। अच्छा मुझे बताइएगा, ये कराची में पार्किंग का मसला आपको कभी नजर आया? जी हाँ, कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइल आपको लगते हैं? ज़्यादा यही है सदर में। तो ये हर तरफ जो पार्किंग ही पार्किंग है, और उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं, लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, या लोग परेशान होते हैं कि उनकी गाड़ियों को उठा लिया जाता है। मुझे बताएं कि क्या समझते हैं आप कि ऐसा क्यों है? असल में ये चोर है, और चोर जो है ना, चोर करता ही रहता है। असल में उसको मिल जाते हैं पैसे, एक दफ़ा खा लिया तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे, एक से उठाएंगे, दूसरे से उठाएंगे, तीसरे से उठाएंगे, निकालते रहेंगे। चोरी यहाँ पे आम हो गई है वैसे भी। किसी को अगर कोई 5 मिनट के लिए भी अंदर चले जाते हैं, बाहर आते हैं तो गाड़ी नहीं है, परेशान, सर पे हाथ, कैसे गई, काम से जाना है, किसी को सोच ही नहीं है। ऐसा ही है। आपको लगता है जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो आवाम के इस मसले को हल करने के लिए आपको संजीदा नजर आते हैं? नहीं, कोई हल नहीं है, सिर्फ पैसा निकल। हाँ, पैसे से हल होता है, कोई किसी का काम नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ पैसे से काम आता है। तो पैसा चलता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। पार्किंग का मसला बहुत ज्यादा मसला है यहाँ पे मैम। पार्किंग का आप बाइक यहाँ लगाएंगे नहीं, यहाँ उठा के ले जाएंगे बाइक, तो बंदा परेशान ही रहेगा इससे। तो अभी तो क्या करते हो? किसी को साथ लेकर आते हो कि तुम बाइक पे बैठो, मैं अंदर से होकर आ रहा हूँ? पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देते हो? हाँ। पर्ची मिलती है? पर्ची तो देंगे, वो बाइक भी ले जाएंगे यहाँ से पुलिस वाले। अच्छा, तो बाइक, अच्छा जब पार्किंग दे दी है तो फिर बाइक क्यों उठा के लेके जाते हैं? बाइक हमारी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, बस इस बार से ले जाएंगे वो उठा के। सही है। तो यही प्रॉब्लम है। फिर क्या करते हो? फिर जाएंगे यहाँ पर पीछे, वहाँ जाके पैसे देंगे और अपनी बाइक निकलवाएंगे और फिर घर चले जाएंगे, यही करेंगे। चले जाएंगे। अच्छा, इसका हल क्या नजर आता है आपको? ये जो पार्किंग के मसाइल हैं, स्पेशली कराची के इलाके सदर में, क्या हल है इसका? इसका हल तो कोई भी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, वैसे आपको पता है कि कौन कौन से इदारे हैं जो पार्किंग के जिनके स्पॉट्स मौजूद हैं या जो पार्किंग की जिम्मेदारी लेते हैं? मतलब जिम्मेदारी तो यहाँ पे जिसका जो दिल करे वो जिम्मेदार बन जाएगा यहाँ पर, ये कराची है क्योंकि सही है। हर बंदा जिम्मेदार बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा यहाँ नहीं, एक तो केएमसी हो गई, और बाकी कोई इदारों का पता है आपको कौन कौन से? नहीं, बाकी इदारों का तो नहीं पता मुझे, नहीं कौन है, हाँ, कौन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? उमर असगर भाई। उमर असगर साहब, कब से नौकरी कर रहे हैं? ये मत कहिएगा 1-2 दिन हुए। मैं तो आज आया हूँ गाँव से। ये शोज कर करके ना ये 4-5 चीजें मुझे याद होंगी। आप आज ही आए? जी। कितने घंटे हो गए आपको? आप सुबह से 11 बजे आया हूँ। सुबह 11 बजे से आए हैं। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे करना क्या है? तो रोज ये करना है, मजबूरी है, क्या करूँ। क्या करना क्या है? मतलब उन्होंने आपको नौकरी पे, किसने रखा है नौकरी पे? और बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं, हम क्या करें, हम तो मजदूर खड़े हैं। तो किसी को आपने जॉब का कहा होगा ना, नौकरी का, तभी तो आपको रखा है। वो पठान है, बड़ा ठेकेदार है वो। बड़ा नाम होगा कोई उसका पठान मेरे का? को नाम पता नहीं, नाम ये पठान है। पठान जी, पठान की बात हो रही है। अच्छा, ये कैब किसकी है? पार्किंग किसकी है? डीएमसी की पार्किंग है। तो ये जो चौक लगाए हुए हैं, उस पे चौक लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ, क्या मतलब है इसका? इसको चौक लगा हुआ है, जिम्मेदारी है, बोला 5 मिनट आ रहा हूँ। और ये चौक का क्या मतलब है? ये आएगा आधे घंटे के बाद आएगा। अच्छा, तो ये कितनी देर बाद आएगा? ये मालूम नहीं है, चला गया मार्केट में, पता तो नहीं है। बताओ, ये जो चौक लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये इसने पैसे दे दिए? नहीं दिया है। चौक जिसकी बाइक पे लगी हुई उसे पैसे नहीं दिए, वो आके देगा। जी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्किंग कितनी है? पार्किंग 30 रुपए ले रहे हूँ। 30 रुपए। तो पर्ची है? पर्ची नहीं। दिखाओ ना, कोई तो पर्ची होगी। माशाल्लाह, पर्ची बड़े गाड़ी नोट की इकट्ठे सब कर क्या लिए। नोट है, 20 सुबह आया हूँ, 2000 भी नहीं है। 2000 भी नहीं है? तो ये बताओ ना, तो तुम जब यहाँ पर क्या बाइक करो, खड़ी, हम गरीब लोग, क्या भीख मांगू किसी को? नहीं भीख अल्लाह खुदा ना खास्ता ना मांगे, हम क्या काम करें, करें। मजबूरी है, हम काम कर रहे हैं, नहीं खड़ा हो तो चले जाओ। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, क्या करूँ? नहीं करे, कुछ नहीं, काम ही करें। लेकिन मुझे बताएं कि जब बाइक यहाँ पर खड़ी होती है, जी, उसकी जिम्मेदारी है, बैठा हूँ। तो पर्ची तो दो। पर्ची है ही नहीं सिस्टम का। क्यों नहीं है पर्ची? पर्चियाँ दो, सबकी पर्ची रूम पे रहेगा, कोई नहीं लेता ही नहीं है। 10-12 लोग तो लेते हैं, आप लोग देते नहीं है। नहीं, कोई किसी को मालूम करो, लेता ही नहीं है। नहीं लेता कोई, आप कह रहे हैं पर्ची नहीं कोई लेता। ठीक है। और ये आप 30 रुपए की पार्किंग ले रहे हैं। अच्छा, जगह कहाँ से कहाँ तक है? 20 को 10 को 20 की पार्किंग कहाँ से कहाँ तक है आपकी? यहाँ से यहाँ ये पूरी पार्किंग आपकी है डीएमसी की? सारी है, अलग अलग बंदे खड़े हैं यार। नहीं, मतलब है तो डीएमसी की ना, ये पूरी लाइन डीएमसी की है। ये वाली किसकी है? ये मालूम नहीं है मेरे को।
नहीं मालूम। ठीक है, तो मुझे बताएं दिहाड़ी कितनी होती है, एक दिन का कितना मिलेगा? 700-800 रुपए दे रहे हैं। 700-800 रुपए दे रहे हैं। 700-800 रुपए में गुजारा हो जाता है क्या आपका? करूं, मजबूरी है, गांव में तो काम नहीं है, डाका मारी चल रही है, हाँ, क्या करूं। तो 700 रुपए आप जब कल घर लेके गए थे तब क्या किया था? बस रोटी मकान के लिए किराया, यही है, किराया। पानी, खाना होता है, कुछ भी नहीं है भाई, 700 में क्या हो जाएगा। आप तो कह रहे थे आप आ जाएं, तो कल 700 रुपए कैसे ले लिया हमने? क्या करूं, वो बैठने की तो लेना पड़ेगा ना। आपने तो मुझे कहा आप अभी आए, आज ही मैं आए। तेरे को बोला सुबह से 12 बजे आया हूँ, तो कल भी तो आप अभी कह रहे हैं ना, कल जो 700 रुपए घर लेके गया था उसका आज खाना आया हूँ, वाना तेरे को है। बोला है आज ही आया हूँ। चलें जी, ठीक है। कराची शहर में जब भी आप किसी भी पार्किंग वाले से बात करते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनका यही कहना होता है कि वो या तो एक दिन पहले आए या 2 दिन पहले आए या आज ही आए या सुबह ही आए, और इनकी जो दिहाड़ी होती है वो 700 से लेके 1500 से 2000 रुपए तक की इनकी दिहाड़ी होती है। पर्ची जैसा कि हमने आपको दिखाया इनके पास भी मौजूद नहीं है, और जैसे हम बता रहे थे कि एक स्पॉट केएमसी के पास है, तो दूसरा स्पॉट डीएमसी के पास है, तीसरा स्पॉट कैंटोनमेंट के पास है। बस यही चल रहा है जिसकी वजह से आवाम जो है वो परेशान हो रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग के मसाइल को लेके। कराची में हमने देखा है कि अरसा दराज से ये मसला है और इस मसले का कोई ऐसा हल नहीं निकला जिसको परमानेंट सोल्यूशन जो है वो कहा जा सके। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नबील बलोच साहब, जो कि डायरेक्टर हैं चार्ज पार्किंग केएमसी के। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। नबील साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये अगर पार्किंग का इशू देखें कराची में, जितना कराची क्राउडेड है और जितनी गाड़ियाँ हो गई हैं, ये तो मसला कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी बुनियादी वजूहात बेसिकली आपको क्या लगती हैं? इसमें देखो, सबसे पहले ये है कि कराची में है कोई 3 किस्म के निज़ाम बल्दियाती। एक तरफ है केएमसी, उसके नीचे है टाउन्स 25, और कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं कोई 6 के करीब। तो हम जो पार्किंग करते हैं वो कराची के मेन शाहराहों पे करते हैं जो 106 के करीब है, मगर उन 106 शाहराहों पे पार्किंग तो मुमकिन ही नहीं है। जैसे आप माइकुलाची में कोई पार्किंग नहीं है, या ऐसे बेशुमार रोड्स हैं वहाँ पे शाहरा कायदीन है जो केएमसी के पास है, वहाँ पे पार्किंग नहीं है। हमारे जो मखसूस डेजिनेटेड साइट्स हैं 46 के करीब, वहाँ पे हम लोग पार्किंग करते हैं, चार्ज पार्किंग करते हैं। तो उसमें भी ऐसा है कि उसमें भी कुछ ऐसे हैं पार्किंग साइट्स जिस पे ऑलरेडी डिस्प्यूट्स हमारे मुख्तलिफ टाउन्स के साथ वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है, और कुछ हमारे रिजर्व साइट्स हैं जैसे इम्तियाज़ वगैरह हो गया, पीसी होटल वाला हो गया, वो चंद हैं हमारे जो रिजर्व में चलते हैं। वो रिजर्व्ड है। जी हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा नबील साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड साइट्स भी हैं कुछ, अच्छा डिस्प्यूट बेसिकली क्या होता है आप लोगों का? डिस्प्यूट्स बेसिकली ये होता है ना, हम कहते हैं कि चूंकि 106 रोड्स हैं वो नोटिफाइड हैं थ्रू लोकल गवर्नमेंट कि ये केएमसी के रोड्स हैं, केएमसी यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस करेगा, तो वहाँ हम पार्किंग करते हैं। तो वहाँ पे बाज़ औक़ात वहाँ पे टाउन्स वाले मुदाखलत करते हैं। वो ऐसे मुदाखलत करते हैं कि वो फिर उनके बंदे आके खड़े हो जाते हैं, फिर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। अगर कोई टाउन्स वाला कुछ करता है फिर वो खाते में सारा केएमसी के आ जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची में तो बड़ा कॉमन है कि लोग अगर थोड़े बहुत सेंसिबिलिटी कहीं दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि पर्ची दिखा दो। जी हाँ। अब पर्ची जो है वो किसी के पास जो है वो किसी ने नहीं देखी। 90 to 95% जितने भी पार्किंग चार्ज पार्किंग्स हैं वहाँ पर पर्ची नहीं होती, और एक पर्ची होती भी है तो वो ऐसी पर्ची होती है जिसको देख के लग रहा होता है कि ये बहुत ही कोई लोकल पर्ची बनाई हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जो केएमसीज के साइड से जहाँ पे भी मुझे शिकायत मिलता है, मैं खुद जाके उस पर नोटिस करता हूँ, विजिट करता हूँ, और कोशिश करते हैं हमारे पास चूँकि रूल्स के तहत हम उस कंट्रेक्टर पे जुर्माना करते हैं, एट द स्पॉट जुर्माना करते हैं ना। बाकी इसके अलावा अगर कोई गैर कानूनी चला रहा है, अगर कोई टाउन वाला चला रहा है, उसका तो मैं खैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं ऐसे जर्नली कह रहा हूँ ना, तो जहाँ पे अगर केएमसी के हवाले से कोई मामला होता है, जहाँ पे भी हमें पता चल जाता है, हमारे विजिलेंस टीम वहाँ पे पहुँच जाती है, तो उस पर हम बर वक्त एक्शन लेते हैं। अच्छा, वैसे बताइएगा अगर, और मैं ये भी कहता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि चीज़ें सारी दुरुस्त हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। शिकायतें आती है, मगर हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम अपनी तरफ से उनको हल करने की। अच्छा, सबसे पहले सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि अगर जैसे फॉर सपोज केएमसी की पार्किंग है, केएमसी की पार्किंग के रेट्स अलग होते हैं, जी हाँ, और बाकी जो टीएमसी वगैरह या कैंटोनमेंट हो गई, इनकी पार्किंग के रेट्स अलग होते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे, बल्कि ऐसा है कि अभी जो हमारे पास रेट्स हैं 10 रुपया फी मोटरसाइकिल, यानी उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर सुबह 8 से 5 तक या शाम रात तक जितना भी पार्किंग टाइम होता है वो एक ही फीस होता है वंस। तो गाड़ियों की कितनी? 30 रुपये। ये बाकी जो टाउन्स चला रहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ शिकायतें मिलती रहती हैं कि कोई 50 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है। हाँ, ये बात है कि हमने
इनको रिवाइज करने के लिए अपने काउंसिल में एक एप्लीकेशन याददाश्त मूव किए। वो देखते अगर काउंसिल पास करेगा तो हम कोशिश करते कि हर चीज़ कानूनी हो। जाहिर बात है काउंसिल के पास एक इख्तियार है, अगर काउंसिल मंजूर करेगी तो हम उनमें यानी नॉर्मल इजाफा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है वो है सदर। जी हाँ। अब सदर का इलाका हम देखें, अब पूरे सदर में आप मुझे बताएं KMC के कितने स्पॉट्स हैं, अगर हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी जगह पर? सदर में अल्फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये MA जिन्ना रोड है, यहाँ पे भी कोई 4 के करीब 4-5 पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग सालाना ऑक्शन करते हैं, ये देते हैं। बाकी जितने भी इंटरनल रोड है वो TMC सदर उनको डील करती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि चार्ज पार्किंग को अगर देखें तो चार्ज पार्किंग का एक बहुत बड़ा माफिया जो शहर में काम कर रहा है। मतलब कहीं भी आप देखेंगे 2-3 लोग खड़े होंगे कैप्स पहनकर, और उनसे जब आप जाके सवाल करते हैं तो पहले तो वो भागने लग जाते हैं, या फिर वो ये कह देते हैं कि भाई हमें नहीं पता ठेकेदार कौन है, शाम में आता है हमसे पैसे लेके चला जाता है, हम तो दिहाड़ी पर है। देखिए, मैं हमारे जो KMC के डेजिग्नेटेड साइट्स हैं उनका मैं लिस्ट आपको फराहम करूँगा, तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई शिकायत है तो ज़रूर उस पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पिछले हफ्ते की बात है कि यहाँ पे कोई सर्कस चलाता मैरिन ड्राइव पे क्लिफ्टन में, तो वहाँ पे हदूद तक KMC का, मगर वहाँ पे पर्चियाँ चल रही थी कराची कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की, तो हमने वहाँ पे एक्शन लिया था, वो बंद कराया। तो यही यानी हमारे हदूद में भी ये प्रैक्टिसेस होती हैं। तो उसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है, मैं नहीं कहता कि इसके पीछे क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वाले, इसके पीछे बेसिकली वो माफिया है जो पर्चियाँ लेकर मुख्तलिफ जगहों पे चलती हैं। मिसाल के तौर पर गुलशन अदीद में हमारा कोई पार्किंग स्टॉल है नहीं, वहाँ पे स्टॉल है, उसके सामने हमारे KMC की पर्चियाँ इस्तेमाल हुई थी। तो जब हमें पता चला तो हमने फौरी एक्शन लेकर वो बंद करा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि इसमें कोई शक नहीं, माफिया अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि माफिया मौजूद है। अच्छा, वैसे ये तो देखें, आप डायरेक्टली चार्ज पार्किंग है तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि चार्ज पार्किंग के नाम पर पूरे शहर में क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो खड़े हुए लोग होते हैं कौन लोग हैं, ये किस तरीके से इनको ठेके मिल जाते हैं, या क्या पूरा ये सिस्टम क्या है पूरा, वो ज़रा आसान अल्फाज में जो आपने अभी तक, जब से आप डायरेक्टर बने अब तक, आपको क्या समझ आया? मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो कभी कभार अगर फ़र्ज़ करें, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने 5 साल 10 साल पहले अगर ये काम किया है एज ए कंट्रैक्टर, अगर उसको कहीं काम नहीं मिला है तो वो लोग जो आजमूदा होते हैं इस फील्ड पे वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो मेरा अनऑफिशियली वो काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि जैसे आपको जो जगह लॉट की गई है कि ये आपका स्पॉट है, तो वो जो उस हुदूद में जो थाना होता है उसके पास भी उसके नाम होते हैं कि ये जगह KMC की है, KMC की पार्किंग है। देखिए, ऐसा होता है ना, सबसे पहले तो हम हर साल जनवरी के महीने कमिश्नर साहब को और DIG ट्रैफिक साहब को अपना लिस्ट फराहम करते हैं कि कराची के अंदर इन 7 अजला में हमारे फलाना साइट्स हैं, इसके अलावा कोई हमारा साइट नहीं है। और दूसरा ये होता है कि जब हम कोई काम किसी को अवार्ड करते हैं कंट्रैक्टर को थ्रू ऑक्शन, तो उसमें बाकायदा उस मुतालिका थाने को रिपोर्ट जाती है, एक कॉपी जाती है, कंट्रैक्टर भी सबमिट करता है, हमारे अमले के साथ जाकर उनको इंटीमेट करते हैं मुतालिका थाने को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आखिर में भी बताइएगा कि जो पार्किंग के मसाइल कराची शहर में हैं, और अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि इसमें जो है वो आपकी ट्रैफिक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, कि कोई भी बंदा अगर खड़ा हुआ है तो आपको पता है कि अगर ये 2 नंबर है या इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है पार्किंग से, लेकिन वो खड़ा हुआ है, उसने 4 लोग अपने खड़े किए हुए हैं, उसमें लोग कहते हैं पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें ट्रैफिक पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें KMC का अमला या TMC या जो भी है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि आपके इदारे में लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए, मेरे अगर इदारे में ऐसा कोई इतला आ जाती है, अगर वो बंदा कोई मालूस होता है तो मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि मैंने किया भी, किसी को सस्पेंड भी किया है इस सिलसिले में, मैं तो कोई रियायत नहीं बगरता। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है, शहर में मैं समझता हूँ कि शहर का जो मास्टर प्लान है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है ना। जैसे आप खुद कहती हैं, तो आजकल मैं कहता हूँ कि जितने भी ये नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो वहाँ पे पार्किंग रिजर्व होने चाहिए, 1-2 फ्लोर कम से कम रिजर्व होने चाहिए। और दूसरा जो बेहतर हल मैं समझता हूँ इस दौर के हिसाब से वो है डिजिटल पार्किंग का। मगर डिजिटल पार्किंग ऐसा होता है कि उसमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, यानी उसमें CC के कैमरा के थ्रू चीज़ें सर्वाइलेंस में आ जाती हैं, और जो जितना भी
तरीक़ेकार हो तो बेहतर होता है। ये तजुर्बा पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, आजकल इस्लामाबाद में भी ये एक दो साइट्स पे हो चुका है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे काम करें, मगर हम सिर्फ उन मखसूस साइट्स में काम कर सकते हैं जहाँ पे बाउंड्री वाले, क्योंकि ओपन रोड पे फिर ये करना ज़रा दुश्वार हो जाता है। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा है कि हमने कमिश्नर कराची को या बाकी मुतल्लिका इदारों को DIG ट्रैफिक को ये बोला हुआ है कि आप इस पूरे मास्टर प्लान को एक दफ़ा रिविजिट करने की ज़रूरत है, आप लोगों को कुछ तजावीज़ मिलती होंगी, कुछ आप तजावीज़ देते होंगे। एक तो आपने बताया डिजिटल पार्किंग का, दूसरा आपको क्या हल नज़र आता है कि ये जो माफिया बैठा हुआ है चार्ज पार्किंग के नाम पर, इसको किस तरीके से हल करना है, इसको कैसे शहर से बाहर करना है? देखिए, इस पे ऐसा है कि मुतवातर कमिश्नर साहब हमारे पास मीटिंग कॉल करते हैं और हमारे मेयर साहब को, डिप्टी मेयर साहब को जिस मामले में हमें मुसलसल ताकीद करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक जॉइंट टीम तश्कील देनी चाहिए जिसमें चार्ज पार्किंग का अमला हो, एंटी इंक्रोचमेंट वाले हों, ट्रैफिक पुलिस हो और मुतल्लिका इदारे हों, ताकि अगर ज्वाइंट टीम बन जाएगी इस शहर के लिए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर मैं कहीं जाती हूँ अपनी गाड़ी पार्क करने और मैं देखती हूँ कि वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये KMC की पर्ची नहीं है या कि KMC की पार्किंग नहीं है, उसके बावजूद भी ये मुझसे जो है वो पैसे ले रहे हैं चार्ज पार्किंग के नाम पर या ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, मैंने शिकायत करनी है, कोई नंबर है, कोई वेबसाइट है, कहाँ आपने कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ये नंबर है, आपने यहाँ पर कॉल करके बताना है कि साइट में इशू है? इसका ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी साइट्स हैं वहाँ पे हम अपना ऑफिस नंबर वहाँ पे लगाएं, बल्कि कुछ साइट्स पे हमने लगाए भी हैं, डिस्प्ले भी किए हैं। अगर मिसाल के तौर पर कहीं पे रोड है वहाँ पे आपको पता है कि डिस्प्ले करना चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाती है, जैसे ओपन रोड्स पे अगर पार्किंग होती है तो भी ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे ये, क्योंकि बकौल आप कि बर वक्त लोगों की शिकायत का अजाला हो जाए, तो इस पे इंशाल्लाह इस मैकेनिज्म पे हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा नंबर, बल्कि हम अपना दफ्तर का नंबर तो वैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं बाद साइट्स पे डिस्प्ले करते हैं, मगर इस पे मज़ीद हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नबील बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि डायरेक्टर चार्ज पार्किंग KMC हैं, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और हमेशा यही बात की जाती है कि कराची शहर जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से क्राउडेड हो रहा है, जिस तरीके से गाड़ियों की, व्हीकल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ इतना एरिया मौजूद नहीं है कि वहाँ पर जो है वो पार्किंग की जा सके। और पार्किंग में हमने देखा भी है कि जितनी भी कराची शहर में कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वहाँ पर भी पार्किंग की इस तरीके से सहूलियात मौजूद नहीं होती, और अक्सर व बेशतर गाड़ियाँ जो हैं वो घरों के, प्लाजा के या कमर्शियल जो भी आपकी बिल्डिंग्स होती हैं उनके बाहर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जिसका जो एक बहुत बड़ी वजह होती है जिस ट्रैफिक की रवानी जिससे जो है वो मुतासिर होती है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि मोस्टली कराची के शहरियों को ये नहीं पता होता कि अगर आपने कहीं पर जो है वो अपनी गाड़ी पार्क की है तो वो उस गाड़ी की आपने कितनी फ़ी देनी है, चार्ज पार्किंग क्या है, और ये मल्टीपल टाइम हम लोग अपने ही प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर हम आपको बता दें कि जो KMC की पार्किंग है उसमें बाइक की जो चार्ज पार्किंग है वो 10 रुपये है, जबकि गाड़ी की जो चार्ज पार्किंग है वो 30 रुपये है। हमने देखा है लोगों को कि लोग जो है वो 100 रुपये, 150 रुपये भी दे रहे होते हैं। जो KMC का जो चार्ज पार्किंग KMC का अमला है, उनका जो नंबर है जो कि ऑफिस का नंबर है वो जो है पब्लिक हुआ हुआ है, अगर आप चाहें तो उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप जाएँ कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करें तो आप जो है वो पर्ची लाजमी अपने पास रखें ताकि आपको पता हो कि ये पर्ची ओरिजिनल है या नहीं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।